Hello students, in this part I will discuss about the life cycle of HIV in helper T cell. ठीक है. In the previous class I have discussed about the life cycle of HIV in monocytes. क्या सुना था कि मोनोसाइट्स के अंदर जब HIV का इन्फेक्शन होता है तो HIV के पास जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और इसके अलावा इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का एंजाइम है. इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के कारण ये अपने आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की सिंथेसिस कर लेता है और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मोनोसाइट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करता है. जब ये मोनोसाइट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करता है तो अब ये चूंकि डीएनए का कंपोनेंट बन जाता है तो अब ये अपने डीएनए को यानी जो वायरल डीएनए है उस पार्ट को ये डायरेक्ट करता है कि ये पार्ट ट्रांसक्रिप्शन करे, ट्रांसलेशन करे. ट्रांसक्रिप्शन करके ये अपने वायरल आरएनए का सिंथेसिस करता है और उस आरएनए के हेल्प से ट्रांसलेशन करके ये अपने प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और इस तरह से कंप्लीट वायरस का फॉर्मेशन होता है मोनोसाइट्स के अंदर, जिसको हम प्रोवायरस कहते हैं. ये प्रोवायरस मोनोसाइट्स को एक्सोसाइटोसिस करके बाहर रिलीज हो जाता है. ठीक है, और फिर ये किसी दूसरे सेल को इन्फेक्शन करता है. लेकिन इस दौरान क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस के दौरान ये जो वायरस है इस वायरस में माइल्ड म्यूटेशन होता है. क्योंकि ये हाईली म्यूटेबल वायरस है इसलिए इस वायरस में थोड़ा म्यूटेशन हो जाता है और इस म्यूटेशन के कारण इसके पास जो रिसेप्टर साइट था, क्या रिसेप्टर था, CD4, ये रिसेप्टर साइट इसका चेंज हो जाता है. अब ये रिसेप्टर चेंज होने के कारण अब ये मोनोसाइट को अटैक नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर किसी के पास चेंज्ड रिसेप्टर जो इसके पास अभी बना है, ये रिसेप्टर अगर होगा तो ये अब उस सेल को टारगेट कर सकेगा. तो यहाँ पर इसका रिसेप्टर चेंज होने के बाद बन गया CDR5 रिसेप्टर एंड दिस रिसेप्टर इज प्रेजेंट ऑन द हेल्पर टी सेल. ये कहाँ पर प्रेजेंट है, हेल्पर टी सेल के पास प्रेजेंट है. सो लाइफ साइकिल अब कहाँ शुरू होगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के अंदर. हेल्पर टी लिम्फोसाइट हमारे पास ये लिम्फोसाइट सबसे स्मार्ट टाइप का लिम्फोसाइट है क्योंकि इसके कारण ही हमारा इम्यून सिस्टम में इतना स्ट्रेंथ है, इतनी मजबूती है. ये हमारे बी लिम्फोसाइट को भी स्टिमुलेट करता रहता है ताकि वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करे. यानी अगर ये है तो हमारा पूरा इम्यून सिस्टम एक्टिवली वर्क करता है और अगर ये नहीं है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीकेन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये सबको कंट्रोल करके रखता है, ये सबकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है और ये खुद सबको एक्टिवेट भी करता है. तो अब HIV का रिसेप्टर मैचेस टू द रिसेप्टर ऑफ हेल्पर टी सेल. तो ये हेल्पर टी सेल है और ये HIV है. अब ये HIV चूंकि ये है तो हमारा इम्यून सेल, लेकिन चूंकि इसकी ग्लाइकोप्रोटीनेस कवरिंग के कारण हमारा सेल इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा. तो ये दोनों के रिसेप्टर की जब मैचिंग होगी इसका मतलब ये इसको रिसीव कर सकता है. तो ये हेल्पर टी सेल अब इसको रिसीव करने की तैयारी करेगा. अब ये जब इसको रिसीव करने की तैयारी करेगा तो फॉर हाफ एन आवर के लिए ग्लाइकोप्रोटीनेस कोट को हटाएगा, इसका रिसेप्टर ओपन होगा और इस रिसेप्टर से ये HIV के बाकी सारी चीजें एंटर कर गई किसके अंदर में, हेल्पर टी सेल के अंदर में. हेल्पर टी सेल के अंदर में जो HIV का हेरिडिटरी मटेरियल आया है, ये हेरिडिटरी मटेरियल क्या था, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. ये RNA क्या करेगा, DS DNA की सिंथेसिस करेगा. ठीक है, ये DS DNA जिस प्रोसेस से बना वो प्रोसेस था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट था एंजाइम का वो था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. ठीक है, अब जो डबल स्ट्रैंडेड DNA बना, ये DNA है किसका, ये DNA वायरल RNA से बना है. तो ऑब्वियस है कि ये वायरल DNA हो गया. दिस वायरल DNA incorporates with the host DNA. host DNA is DNA of helper T cell. अब ये इसके साथ क्या करेगा, ये आकर के इसके साथ इनकॉर्पोरेट करेगा, जुड़ जाएगा. अब जब ये जुड़ जाएगा तो ये रेगुलेटरी हो जाएगा और रेगुलेटरी होकर के फिर से क्या करेगा, इसको बोलेगा कि ट्रांसक्रिप्शन करो, सेवरल कॉपीज RNA का बना, प्रोटीन बना और इस तरह से कई सारे वायरस का फॉर्मेशन इस हेल्पर टी सेल के अंदर हो जाएगा. और फाइनली हमारे पास क्या होगा, फाइनली हमारे पास प्रो वायरस का फॉर्मेशन होगा. ये प्रो वायरस इस हेल्पर टी सेल को ब्रस्ट करके यहाँ से बाहर रिलीज हो जाएगा, जिसके कारण याद करेंगे मोनोसाइट से एक्सोसाइटोसिस करता है, मोनोसाइट को डैमेज नहीं करता है, उसकी मैसेनरी को यूज करता है, लेकिन हेल्पर टी सेल को ये डैमेज करता है.
हेल्पर टी सेल को ये ब्रेक करता है और ब्रेक करके ये बाहर निकलता है, जिसके कारण ग्रेजुअली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हेल्पर टी सेल का नंबर डिक्लाइन करना शुरू होता है और इसके डिक्लाइन करने के कारण हमारा जो इम्यून स्ट्रेंथ था वो पूरा वीकेंड होने लग जाता है और फाइनली हमारे पास क्या होता है, फाइनली आवर बॉडी बिकम्स अपॉर्चुनिस्टिक और जो भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आते हैं वो आसानी से हमारे बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं, क्योंकि उसको मारने के लिए या उसको डिफीट करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम अब कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटेजी बना ही नहीं पाता है, क्योंकि जो जिसके कारण ये बन पाता वो खुद ही हमारे पास क्या हो रहा है, वो खुद ही हमारे पास कमजोर पड़ रहा है, वो खुद ही हमारा नंबर में घटता चला जा रहा है। फाइनली जो भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर आएगा आराम से रहेगा, हमारे बॉडी का नरिशमेंट शेयर करेगा, हमें हार्म करेगा और हमें डिजीज देगा। ठीक है, तो एक डिजीज का सिम्टम कोई दूसरा पैथोजन आया, उसके कारण फिर वही चीजें होंगी कि वो आएगा, हमसे नरिशमेंट लेगा, हमें सिम्टम देगा, डिजीज देगा और इस तरह से ग्रेजुअली हमारे पास कई सारे डिजीज के सिम्टम्स एक इंसान में आने लग जाएंगे। अगर एक बार हम बीमार पड़ते हैं, कोई एक बीमारी होती है तो उसको ओवरकम करना कितना डिफिकल्ट है। हजारों बीमारियां एक साथ हो जाए तो ये हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है, हम कमजोर होकर के मर जाते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि HIV इनक्यूरेबल है, इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। हम कर क्या सकते हैं, तो सिर्फ इतना कि वायरस के रेप्लिकेशन को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं। अगर हमारे पास इम्यूनिटी अच्छी है तो हम इससे थोड़े दिन तक ज़्यादा लड़ सकते हैं, अगर वीक है तो हम तुरंत में इसके आगे सरेंडर कर देंगे, जिसके कारण डेथ तो तय है, चाहे वो 2 साल के बाद हो, चाहे वो 10 साल के बाद हो, लेकिन एड्स सर्वाइवर कोई नहीं है, सबको मरना ही पड़ेगा, भले 2 साल के बाद मरे या 10 साल के बाद मरे, डिपेंड्स ऑन द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी, डिपेंड्स ऑन द मेडिसिन विच वी टेक फॉर द क्योर ऑफ HIV। ओके, सो नेक्स्ट लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं क्या था। तो इन द मोनोसाइट क्या हो गया, इन द मोनोसाइट स्लाइड म्यूटेशन occurs, स्लाइड म्यूटेशन occurs in the slide mutation occurs in the HIV, due to which its receptor changes and it becomes due to which its receptor changes and it becomes बोलो क्या हो जाएगा, CDR5 and it becomes CDR5. Now the receptor matches with the receptor of helper T cell, hence HIV enters in helper T cell. In the helper T cell, it undergoes reverse transcription. Reverse transcription to form numerous provirus. फिर से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा, DNA बनाएगा, DNA इनकॉर्पोरेट करेगा, फिर से वही सेम प्रोसेस होगा और फिर से कई सारे प्रोवायरस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये प्रोवायरस हेल्पर टी सेल को रप्चर करके ब्रस्ट करके वहां से रिलीज होगा। द प्रोवायरस comes out from helper T cell. It does the
cell membrane of helper T cell. It brush the cell membrane of helper T cell, due to which its count decreases. Due to which its count decreases. ठीक, तो इस तरह से हमारे पास हेल्पर टी सेल का नंबर घटेगा और फाइनली डेथ रिजल्ट होगा. क्लियर हो गया?